मेरे दोस्तों, तुम में खुद भी न जाने कितने बाप होंगे। अगर मेरा आपका जवान बेटा इंतकाल कर जाए और फिर कांधे पे लाश आ जाए बेटे की, क्या तुमने तारीख करबला नहीं पढ़ा? हजरत इमाम हुसैन ने जब अपने लख्त जिगर हजरत अली अकबर की लाश को मैदान करबला से उठाकर खेमे तक लाए थे, बड़े बड़े मौलवीन ने लिखा कि आपके सर और दाढ़ी के बालों पर सफेदी छा। सुने, मेरी तरफ ख्याल करें। मेरे आका नबी ने अपना नरम कदमों को आगे बढ़ाया। जहन मेरी तरफ देखे, जहन लगाए, आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। पूरा मदीना गवाह है, जो पूरे मदीने के मेरे नबी को गालियां देने वाले गवाह है। आसमान की बुलंदी गवाह है, फर्श ज़मीन की बस्ती गवाह है। आओ अपने नबी से प्यार करो, ओ नौजवानों, अपने नबी की इस सीने में मोहब्बत बसाओ। मेरे आपके नबी ने बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके बुलाया। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। बुढ़िया का बेटा खड़ा होकर बोला, क्या बोला? बुढ़िया का बेटा खड़ा होकर बोला, मेरे आका ने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, पैर पकड़ के हिलाया। समाना गवाह है, समाना गवाह है। आसमान में बुलंदी देख रही है, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते खड़ा हो गए, खड़ा हो गए, खड़ा हो गए। अब्दुल्ला बोला लब्बैक, बोला कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला, बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। ओ नौजवानों, रात के 1 बजने के करीब में है, आप नबी के इश्क में बैठे हैं, नबी के प्यार में बैठे हैं। नौजवानों, आओ मैंने आपको सरकार का ये मौजूदा आप तक पहुंचाया और सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा मेरे दोस्तों उधर जितने बैठे हैं, जहां का नजरे जमी है, अफरा तफरी का माहौल आपने बना के रखा है। मगर कितने लोग बैठे हैं जो नबी की इश्क में, नबी की प्यार की बातों को सुन रहे हैं, मोहब्बत की बातों को सुन रहे हैं। तवज्जो, बेचैन तो नहीं है? अच्छा, सुनना चाहते हैं या तकरीर खत्म कर दें? हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते। सारी दुनिया आपके इश्क के लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब बताएं, पढ़े कि खत्म करें? पक्का है ना? 1 घंटे के करीब होने वाला, और बढ़े। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, एक प्यार की बात, इधर जिधर में मेरे भाई मुस्कुरा के बोल रहे हैं, इधर जिधर में बैठे हैं, है कोई तुम में? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको खूब तरक्की अता फरमाए, अल्लाह जायज कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कौन कहता है कि झारखंड में खाली नात ही सुनते हैं? ऐसा नहीं है, नबी की तकरीर भी सुनते हैं, नबी की बातें भी सुनते हैं ना।
नबी की बातें भी सुनते माशाअल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। और घबरा काहे कर रहे हो, अभी तो एक भी नहीं बजा है, सुबह फजर तक तो हमें नाते ही सुननी है ना यार, है नबी के इश्क की नाते सुननी है। इधर दिलवर भाई बैठे हैं, इधर फारूक भाई बैठे हैं, और आपका अजीज आपके दिल के करीब जो शायर है जिसे झारखंड में बहुत पसंद किया जाता है, बहुत दूर से चल के आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुई, तो वो भी बाकी है ना, बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा जितने इधर बैठे हैं, मैं चैलेंज है मेरा जी, सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दो। कितने? 5 दादाओं के, जल्दी। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, ये मेरी यूपी में बोला जाता है। अब पता नहीं तुम्हारे झारखंड में क्या बोलते हैं, खैर वो हमारा पुराना सा मुहावरा है। मगर मेरे दोस्तों 5 दादाओं के सरकार के कोई नाम नहीं बता सकता। आज के नौजवान से अगर पूछो कि 5 फिल्मों के हीरो के नाम बताओ, तब 5 फिल्मों के हीरो के नाम किसी से भी पूछा जाए नौजवान से, कैंची की तरह बता। हाँ, अभी रामपुर इलाके में मेरे यूपी में रामपुर जिला पड़ता था, मैंने वहां पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान ऐसी खड़ा बीच में से पिंजे के से पैंट फटी, बोले मौलाना मेरी याद है, तो मैंने पूछ भी लिया, बोले बताओ, तो कहने लगे मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। सच्ची बात मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ, अरकान इस्लाम याद नहीं, जबकि आपको सबको याद है। अरकान इस्लाम 5, कितने हैं? आपके जलसे में इस मर्तबा जब आऊंगा कभी तो पूछूंगा तो बताओगे ना। अरकान इस्लाम 5, हम पर 5। नंबर 1 कलमाए तौहीद, ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अच्छा जवानों को तो छोड़िए, बाज बूढ़ा भी कम। हाँ, एक बूढ़ा तकरीबन अभी 25 दिन पहले एक जनाजे में मेरी शिरकत हुई, तो मैंने पूछा बताओ क्या पढ़ के आए हो? मिट्टी दे करके आए हो, दफन करके आए हो, क्या पढ़ा है? बोले मौलाना ये कोई बात पूछने की, ये तो बहुत पुरानी बात है, बताओ तो। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, कलमा भी दुरुस्त नहीं, तकरीबन 60 से ऊपर थी उम्र। मैंने कहा दादाजी ये नहीं पढ़ते, बोले और क्या पढ़ते हैं? बोले मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो बड़ा मियां बोले जितने मौलाना उतनी बातें, मौलाना नई बातें मत छापो, हमारी 60 साल की उम्र हो गई, हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिया, आज तक कब्र से उठकर नहीं भागा। तो ये जवान नहीं, बूढ़ा भी बास कम नहीं। अगर देखो तो 70% लोगों के दुआएं कुनूत याद नहीं। सरकार के दादा की तो छोड़ो, बड़ी बात है, 70% के दुआएं कुनूत याद नहीं है। मेरे दोस्तों इन आलिमों से मोहब्बत करो, इन आलिमों से प्यार करो, अपने आलिमों की कदर करो, दीन सीखो सिखाओ। दुनिया बड़ी मुख्तसर है। देखो ना हाफिज अब्दुल्ला, कितनी उनके बाप के, उनके माँ के, उनके रिश्तेदारों के दिल में तमन्नाएं होंगी, शादी हम करेंगे, सेहरा सजाएंगे, दुल्हन को लेके आएंगे, सारे अरमान खत्म हो गए। कितने अरमान होंगे उनके? नौजवानों दुनिया मुख्तसर है, ये दुनिया खत्म हो जाए। शराब के अड्डों पे जाम हाथ में ले लेकर मेरे दोस्तों जिंदगियों में आग लगाने वालों, अय्याशी के अड्डों पे अपने दादों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना शराब पीना ऐसा जैसे सूअर का खून पीना। ज़हन हाजिर है? आज नौजवान 17-17, 18-18 साल के नौजवानों को देखो, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, शराबों के अड्डों पे खड़े हैं, दिल रो रहा है, तबीयत गिरती है। अय्याशियों के अड्डों पे अपनी दादों को रंगीन बनाने वालों, शराबों के अड्डों पे अपने हाथों में जाम ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, सुनो एक दिन ये जवानी ढल जाएगी, एक दिन ये जवानी खत्म हो जाएगी। जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, जब बुढ़ापे की तरफ आएगा। ए भैया क्या हुआ? बस मैं थोड़ी देर बोल रहा हूँ, प्लीज बस हो गया, मैं कह दूंगा थोड़ा सा भैया दब जाइए, मेरा कहना माना। अल्लाह आपको सलामत रख के बैठ। बहुत अच्छा जलसा है और बड़ी मेहनत की है। बढ़े थोड़ा सा आगे, बढ़े, ये लगा के बोलो, सुनो। मैं सरकार का शजरा पढ़ने लगा हूँ, फरमाइश सुने। मगर मेरे दोस्तों जुमला ले जाओ,
अय्याशों के पे रातों को रंगीन बनाने वालों, शराब दुकानों पे जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, ये जवानी चली जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी। जब 7 साल की उम्र में आएगा, बुढ़ापे की पहले कदम रखेगा, आज बूढ़ों से पूछो, कभी घुटनों में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। रात के 12 बजे के बाद, रात के 2 बजे के बाद नींद भी नहीं आती, करवटें बदल बदल के रातें गुजरती हैं, करके रातें गुजरती हैं। मक्कारियों में रातें गुजारने वालों, अय्याशों शर्तों पे रातें गुजारने वालों, याद रखना जब तू बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखेगा, जब ये तेरे थोड़े से गाल सेब जैसे गालों पे छुरियां पड़ जाएंगे, तेरे खूबसूरत रेशम जैसे बालों में कुच्चे पड़ जाएंगे, तेरे खूबसूरत ये हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी, तेरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तेरे छुरियां पड़ जाएंगे। जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, रात तुझे करके गुजारनी पड़ेगी, करवटें बदल बदल के रातें गुजारेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाह 1 मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे, 1 मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे, मगर नौजवानों याद रखना, मक्कारियां करने वालों, अय्याशों शर्तों पे अपनी रातों को बर्बाद करने वालों, याद रखना दुआ करते करते मर जाओगे, मगर 1 सेकंड के लिए भी जवानी वापस आने वाली नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। और जिसने ये जवानी कुरान की तिलावत में गुजारी होगी, आलिम करीब गुजारी होगी, सज्जों में गुजारी होगी, क़याम में गुजारी होगी, मेरे दोस्तों जब इसे बुढ़ापा आएगा, जब ये बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, करवटें बदलेगा, रात के वक्त में नींद इसे भी नहीं आएगी, मगर जब ये करवट बदल बदल के कहेगा अल्लाह, करवट बदल बदल के कहेगा अल्लाह, मेरे दोस्तों नौजवानों सुनो, करवट बदल के कहेगा अल्लाह, जब दूसरी तरफ से करवट बदलेगा, मेरा करीम अल्लाह, मेरा रहमान अल्लाह कहता है, जब मेरा बंदा मुझे याद करके करवटें बदलता है, एक करवट से दूसरी तरफ करवट बदलता है, करवट बदलने से पहले पहले मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। जिस हाल में तू रखे वो हाल तबाह है, बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा आओ सुनो, किताबों के हवाले सुन लो। किताब का नाम क़साइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख़ इब्री, किताब का नाम तारीख़ रसूल, किताब का नाम अखबारुल अंबिया, किताब का नाम सियाहुन नबी। उलमा बैठे हैं मेरे दोस्तों, बड़े बड़े अपने पत्ते, बड़े बड़े किताबें हैं, आओ इनके हवाले से मैं सरकार का नूरानी शजरा आप तक पहुंचाने लगा हूं। अल्लामा अब्दुल अखनौती से ले अपनी किताब अखबारुल अंबिया में लिखते हैं, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कसम 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 काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ल पाक कर दिया, हज़रत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माता तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अल्लाह अल्लाह, ज़हन हाजिर है, ज़हन हाजिर है ना। दुनिया का पहला इंसान, तेजी से, दुनिया का पहला आदमी। और आज मैं ये शजरा इसलिए पढ़ने लगा हूं, अल्लाह इसी शजरे की बरकत की बदौलत रब्बे करीम आले जनाब हाफिज अब्दुल्ला की बख्शिश फरमा दे। मौला तेरे सोने यार, तेरे सोने महबूब के दादाओं का शजरा में पढ़ने लगा हूं, अल्लाह इसी का सदका उस बच्चे को नसीब फरमा। आदम दुनिया का पहला आदमी, आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, ज़हन हाजिर है। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मदार अयोध्या में। सुने शजरा, सुने सरकार का नूरानी शजरा, और अल्लाह का फजल है शकील अहमद रज़वी की जिसके जरिए पहचान बनी, और इंडिया में अगर पढ़ा सबसे पहले तो शकील अहमद रज़वी ने इसको पढ़ा है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, तुम बोलो अब्बा का नाम लो यार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मदार अयोध्या में। कहाँ है अयोध्या में? क्या चीज है, क्या है? अरे बाबरी मस्जिद है हमारी, बोलो क्या है?
बाबरी मस्जिद भूल गए, बाबरी मस्जिद है हमारी। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाई, महलाई के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिम, मुतवश्शिम के बेटे मकलेक, मकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलहाल, सुलहाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। वाह, अच्छा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। तुम अपने दादाओं के इतने बता दो, है किसी को याद? नहीं है। मैं सरकार के दादाओं को बताने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं। अब मुस्कुरा के बोलो, अब मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा आपका बोलना ना, आप थोड़ा सा बोलते मेरे लिए पेट्रोल का काम कर देता। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाई, महलाई के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिम, मुतवश्शिम के बेटे मकलेक नाम, मकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलहाल, सुलहाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे पैदाद, पैदाद के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे आफताब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे आके नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े हो बोलो, खड़े हो बोलो, अब्दुल्लाह के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ ऐलान करते पड़े कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा मोहम्मद हमारे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, नरसिम्हानंद कुछ भी कहते रहे, वसीम जलील कुछ भी कहता रहे, मगर हम तो यही कहेंगे मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले मेरे दोस्तों, बस इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले इख्तिताम की तरफ आने लगा। मेरे आपके नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, फारान की चोटी पे चढ़ के जब करीम नबी ने ऐलान नबूवत किया, बड़े बड़े कबीले के सरदारों के पेटों में दर्द हो गया, न जाने क्या क्या बकने लगे। जो अमीन कहते थे, जो सादिक कहते थे, आज वो मेरे नबी को गालियां दे रहे हैं। मेरे दोस्तों ये कोई नया दौर नहीं है, लोग उस जमाने में भी भोगते थे, आज भी भोगते हैं, मगर मैं कहता हूं तुम नादान हो, तुम नादान हो। इस्लाम के पोते में कुदरत ने लचक दी है, आया ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मुफ्ती शकील साहब बड़े बड़े कबीले के सरदारों के पेटों में दर्द उस जमाने में भी भोगते थे, आज भी भोगते हैं, कयामत तक भोगते रहेंगे। मगर सबसे औला वो आला, नहीं नहीं ऐसे नहीं, पूरा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सबसे औला वो आला,
सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ऐलान नबुव्वत मेरे करीम नबी ने हसनैन के नाना ने फरार की चोटी पे चढ़ के कलमा हक बुलंद किया। बड़े बड़े कबीले के सरदारों के पेटों में दर्द हो गया। एक दिन मेरे करीम नबी अपने घर से निकल के हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं, खाना काबा की तरफ जा रहे हैं। कबीला बनु सुलैम का सरदार बोला, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। ज़हन हाजिर है, ज़हन हाजिर है ना। आका ने फरमाया, जब मेरे करीम नबी का गुज़र हुआ, ये कबीला बनु सुलैम का सरदार, और जो बड़े प्यार के जुमले, कबीला बनु सुलैम का सरदार बोला, नौजवानों सुने, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है? बोले माइंड में मेरे भी नहीं आता, जो देखता है वो हो जाता है, जो देखता है वो हो जाता है। क्या हो जाता? बोले दीवाना हो जाता, दीवाना हो जाता है। जब मेरे करीम नबी का गुजर हो गया, अब आका जब खाने काबा की तरफ जाते, इसका घर रास्ते में पड़ता, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका का गुजर, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, मगर अचानक एक दिन कबीले के सरदार की आंखों की बीनाई चली गई। क्या हो गया? बीनाई चली गई। अरे जाना दीजिए, कुछ नहीं हुआ, आप मेरी तरफ देखें। बीनाई चली गई। क्या हो गया? आंखों की बीनाई चली गई। और जब बीनाई चली गई तो बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार था, मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था। ज़हन हाजिर रख के नौजवानों सुने, तो इसने अब क्या किया? हुदूद अरब में, मक्के में, तवज्जो है, अरब की वादियों में जो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम और तबीब थे, उनको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। बेचैन तो नहीं आप? वाकया पूरा कर दूं? प्यार में बोल दे सुभान अल्लाह। समझ में किसी की कुछ नहीं आया, बड़ी शॉर्ट में, बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। पूरे अरब ने सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया, क्योंकि ये कहता था आमना के चांद के मद्दे को, हसनैन के नाना को मद्दे को जो देखता है वो दीवाना हो जाता है। अल्लाह ने इसकी आंखों की बीनाई छीन ली, मगर जब लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। ज़हन हाजिर रखे, पूरा ज़हन, बस 2-4 मिनट की बात तेजी से, बड़ी तेजी से खत्म करने लगा हूं। अपने घर में आके बैठ गया जमाल भाई, अपने घर में आके बैठ गया, मगर इस कबीले के सरदार की एक नौजवान लड़की है, एक लख्त जिगर है, एक नूरी नजर है। आज दिल में बोली, आज तो मौका अच्छा है। जैसे ही मेरे नबी का गुजर हुआ, तवज्जो है, इसके घर के सामने से गुजर हुआ, चेलों ने ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। अच्छा झारखंड वालों, एक बात बताओ, इंसान की फितरत अगर किसी चीज को देखने के लिए मना किया जाए तो अंदर से दिल चाहता है यार देखा जाए है कैसा। बोलो 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 बोलो, है कैसा, है कैसा। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो, बड़े प्यार के जुमले, है कैसा। अब ये इस यहूदी की लड़की बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है। सीधे जुमले, आज तो मोहम्मद अरबी का मुखड़ा मुझे देख रहे हैं। आए हाय हाय। जैसे ही मेरे करीम नबी का गुजर हुआ, जैसे ही हसनैन के नाना का गुजर हुआ, ऐलान हो गया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मगर इस यहूदी की लड़की, हाय हाय हाय, इस यहूदी की लड़की जिगर एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रही है। वाह वाह, आका के मुखड़े को तक रही है, आका के चेहरे को तक रही है। दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, दोस्तों कैफियत बदल गई। जैसे ही आका के चेहरे पर नजर पड़ी, सुनो 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 यार नौजवानों, सुनो अपने नबी का हुक्म सुनो, अपने नबी के प्यार की बातें सुनो। जैसे ही आका के चेहरे पर देखा, लड़की की दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई, रंगत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती, कहती जाती, कहती जाती, कहती जाती, क्या चमक तुझसे पाते, बोले बोले बोले, चमक तुझसे पाते हैं सब गाने वाले, मेरा
दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। क्या आप भी चमकना नहीं चाहते? अब भी चमकना नहीं चाहते? बोलो, मेरा दिल भी चमका दे वाले। आका का गुजर हो रहा है, चेहरे पे नजर जमी है। नौजवानों भैया सुनो, मेरे आका का हुस्न देखो। ये लड़की आका के चेहरे को तक रही है, जहां आका का कदम पड़ता कभी उस जमीन के टुकड़े को देख रही है, कभी आका के रुखे से पे नजर। मेरे आका का गुजर हो गया, ज़हन हाजिर है ना? आका का गुजर हो गया, लड़की घर से बाहर आई। पूरा भैया माइक वालों खड़े पड़े बैठ जाओ 10 मिनट। लड़की घर से बाहर आई, इधर देख, इधर देख। जैसे ही मेरे आका का गुजर हो गया, नौजवानों कहां नजर थी लड़की की? आका के चेहरे पे नजर। कभी आका का जिस्म जहां जमीन से कदम टच हो रहा है, कभी उधर नजर। लड़की घर से बाहर आई, जब मेरे आका चले गए, जाने कायनात चले गए, लड़की घर से बाहर आई, जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ, वहां से थोड़ी सी खाक उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आई। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। बड़ा एडवांस जमाना है। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। न हो आराम जिस बीमारी को सारे जमाने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोले अब्बा जी मैं मेरे लिए दवा लाई। अच्छा वाकया पूरा कर दूं कि छोड़ दूं? चलो अगले जलसे में पूरा कर देंगे। कर दे पूरा? बोले तो सुभान अल्लाह बोले। कोई बात नहीं, आपके इश्क को छोड़ के नहीं जाऊंगा। आखिरी बात सुने। तो लड़की बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बोले बेटी कहां से लाई? बोले बाबा ये नहीं बताऊंगा। ज़हन हाजिर है? बाबा ये नहीं बताऊंगी। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। तो ये बोला बेटी मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया तो काम। अब जुमला नोट करें, ज़हन मेरे करीब करें। लड़की घर से बाहर आई, लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई। जमाल भाई वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी जैसे ही अपने बाबा की आंखों में लगाई, अजी देखते बिनाई वापस आ गई। वापस आई, बड़ा बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? वाह! अरे झारखंड वालों अब भी किसी ने नारा लगाई? अब तो नारा लगा देना चाहिए। आए नई इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र की मोहब्बत। बस यही तो बुलवाना चाहता हूं मैं। बरोज़े हश्र की मोहब्बत काम आएगी। बड़ा मियां बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? बोल गए? बोल गए? चले गए क्या? यही हो ना? लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बिनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? ज़हन हाजिर है? लड़की बोली ना बाबा ये ना बताऊंगी।
मगर लड़कियां बड़ी नरम दिल होती हैं, बड़ी नाजुक दिल होती हैं। ससुराल में अगर बेटी को पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती मौला मुझे पर्दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को देख। ये उनके कलेजों से पूछो जिनके पास बेटियां हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मुझे भी एक बेटी अता की। जिस दिन से बेटी आई घर की रौनक में चार चांद लग गए। ये बेटी बड़ी नाजुक होती है, बड़े नरम दिल होती है। जब बार बार बाबा ने पूछा, जो है बाबा ने पूछा तो तड़प के बोली, बाबा जिस मोहम्मद के गुजरने पर तुम गालियां देते थे, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद कर लिया करते थे, उसी मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, तभी तो ये बिनाई वापस। बड़ा मियां तड़प के बोले, क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में मिली है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। ऐसी आंखें नहीं चाहिए। दीवानों की आवाजें आ रही हैं। पूरा कर दूं, खत्म कर दूं, पूरा कर दूं? अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। बस 2 मिनट की बात, लंबी बात नहीं है। बोले क्या करेगा? छोड़ूंगा। क्या करेगा? जल्दी बोले, क्या करेगा? छोड़ूंगा। अब 2 सलाखें मंगाई, थोड़ी देर समझ लीजिए। 2 सलाखें मंगाई, सरिये मंगाए, अंगारों के मानिंद चमकाई, जमाना गवाए, कबीले का बच्चा बच्चा गवाए। बुढ़िया के बोली, बड़ा नादान है, अबे जब आंखें मिल गई तो क्यों फोड़ रहा है? मोहम्मद ने कोई देखी थोड़ी है। मैंने कहा बुढ़ियो तुम बड़ी नादान हो। अरे जिस मोहम्मद की नजरों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे? जिस मोहम्मद से कायनात न छुपी हो, इसकी आंखें कैसे छुप जाएंगी? तवज्जो है? तो बुढ़िया अपना मशवरा दे रही है, ना 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 फोड़े में मिल गई। बोले ना चाहिए ही नहीं, फोड़ूंगा। क्या करेगा? फोड़ूंगा, फोड़ूंगा। मगर मैं कहता हूं तू नादान है। अबे जिसे मेरा नबी अता कर दे, तवज्जो है, जिसे मेरा नबी अता कर दे, उसे मिटाने वाला कोई माता लाल। और जब इसकी आंखों में बीनाई आई तो क्या बोल रहा था मालूम है? बोले बेटी जल्दी बता, मैं मक्के का बहुत बड़ा ताजिर हूँ, बहुत बड़ा रईस हूँ, बहुत बड़ा मालदार हूँ। बेटी मैं अपने हाथ से कुछ इनाम देना चाहता हूँ, पैसा देना चाहता हूँ। लड़की बोली बाबा तू नादान है। तवज्जो है? जिसके सदक़े में तुझे आंखें मिली है ना, वो किसी से लेता नहीं है, अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है, पूरी कायनात को देता है। मगर अब क्या करेगा? फोड़ूंगा, फोड़ूंगा। जमाना गवाह, बच्चा बच्चा गवाह, कबीले का हर बच्चा गवाह, बुढ़िए गवाह, बूढ़े गवाह, आसमान की बुलंदी, फर्श ज़मीन की पस्ती, सारे के सारे गवाह। सबने समझाया मगर इसकी समझ में बिल्कुल ना आया। दोनों सलाखों को उठाया, अंगारों की तरह चमक रही है, आंखों के करीब लाया, और जैसे ही आंखों के करीब लाया, आंखों को फोड़ना चाहता था। नौजवानों सुनो, जैसे ही सलाखों को आंखों में डाला, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। लड़की का हाथ पकड़ा, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बोला बेटी जिस मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा? तभी तो हम सीना चौड़ा उड़ा के कहते हैं लब पे नाते पाक का नगमा हर कल पे था और आज भी है। अपने नबी से बोलिए, अपने नबी से हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, अपने नबी से अपना रिश्ता। जिसका रिश्ता होगा वो बोलेगा अपने नबी से अपना रिश्ता, कल भी आज भी है। और पकड़ा तो गुस्ताखे नबी को हर गैरत मुस्लिम जिंदा है। और आता पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अपने नबी से बोलिए, अपने नबी से अपना रिश्ता।